अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के एक बहुत बड़े एतराज़ का जवाब दिया। अब तमाम भाइयों को पता होगा कि अक्सर दफ़ा इंजीनियर साहब हनफियों पर ये एतराज़ करते हैं कि कुरान पाक में बच्चों को दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल बयान हुई है, जबकि इमाम अबू हनीफा के नज़दीक बच्चों को 2.5 साल तक दूध पिलाया जा सकता है। तो इस पर आखिरकार मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने पहले तो ये वजाहत दी कि आज के हनफी तो इमाम अबू हनीफा के इस मसले से इख्तलाफ करते हैं, लेकिन नाउज़ बिल्लाह इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का ये मौक़िफ़ कुरान पाक के खिलाफ नहीं था, क्योंकि उनके नज़दीक जो 2 साल के बाद 6 माह की मुद्दत को बढ़ाया जा रहा है वो दूध पिलाने के लिए नहीं बल्कि दूध छुड़ाने के लिए बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि एकदम से बच्चे का दूध छुड़ाया नहीं जा सकता। फिर फौरन जो है ना हनफी ये कहते हैं कि 2.5 साल और कुरान क्या कह रहा है 2 साल। लोगों को कितना, आप बताओ, लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? असलाफ से बदगुमान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जब ये आयत कोई शख्स पढ़ेगा और 15वीं सदी के स्कॉलर से सुनेगा, उसकी नजर में अबू हनीफा की वैल्यू 2 टके की रहेगी क्या? बोलो ना। और सिर्फ अबू हनीफा का कौल नहीं, उस जमाने के और भी बड़े बड़े इमाम जो बुखारी मुस्लिम के रावियों में से हैं, मुज्तहिदीन हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, उनमें भी बहुत सौ की राय है कि 2.5 साल दूध पिला सकती है औरत बच्चे को, तो कोई वैल्यू रहेगी? इस आयत का मतलब क्या है? इमाम अबू हनीफा भी ये आयत जानते थे, वो तो हाफिज कुरान थे भाई, वो आपसे ज्यादा जानते थे। आगे आयत के अल्फाज क्या है? फ़इन अरादा फिसालन, माए अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं। फा ताकीब माल वसल के लिए आता है। इन कमबख्तों को ताकीब माल वसल का माना भी नहीं पता है, ग्रामर तो धेले की नहीं आती इनको, और अरबी के तर्जुमे इधर उधर से देख के लोगों को बता रहे होते हैं। आगे कुरान कह रहा है फ़इन अरादा फिसालन, फा है ना, फा जो बात के लिए आती है। फिर अगर ये दोनों आपस की रजामंदी से छुड़वाना चाहें, फला जुनाहा अलैहिमा, इसके मतलब कुरान 2 साल के बाद छुड़वाने का मौका फराहम कर रहा है। कुरान कह रहे हैं 2 साल तक तुम जो मुकम्मल दूध पिलाना चाहिए, जो नहीं पिलाना चाहिए 1 साल तक पिला सकते हैं, 6 महीने तक पिला सकते हैं, 1.5 साल तक पिला सकते हैं, मुद्दत मुकम्मल करवाना चाहें 2 साल तक पिला सकते हैं। उसके बाद आपस की रजामंदी से छुड़वाना चाहें तो भी कोई हरज नहीं है। इसका मतलब उसके बाद भी कुछ टाइम इनको दिया जाएगा, और ये छुड़वाई की मुद्दत होगी, छुड़वाई की, एकदम से छूटा नहीं जा सकता। तो अबू हनीफा की राय भी कुरान के ऐन मुताबिक है। कुरान एक तरफ इजाजत दे रहा है 2 साल कंप्लीटली आप पिलाएं, किसी का बाप भी अचानक नहीं छुड़ा सकता बच्चे से दूध, तो छुड़वाने के लिए कुछ टाइम बच्चे को चाहिए, तो ये छुड़वाई का टाइम है 6 महीने। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? तो अबू हनीफा की दलील बड़ी मजबूत है इसमें, लेकिन उन बेचारों को समझ में नहीं आएगी जिन कमबख्तों को तर्जमा भी नहीं आता कुरान का, वो तर्जमे भी दूसरों से देख रहे होते हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी साहब ने अपने लाइव सेशन के दौरान इंजीनियर साहब के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने ये फरमाया कि इस वक्त नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद बगैर किसी दलील के इंजीनियर साहब की वीडियोस को देखती है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि वो उनकी बात को बगैर किसी दलील के तस्लीम ना करें, लेकिन बहुत से नौजवान सिर्फ नफ्स परस्ती में मुब्तला होकर उनकी वीडियोस को देखते हैं, और नफ्स परस्ती में मुब्तला होकर ख्वाहिश के मुताबिक किसी की बात को मानना ये शैतान का काम है। लिहाजा इंजीनियर साहब आपको शैतान के रास्ते पर चला रहे हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि अपनी इसी लाइव सेशन के दौरान मुफ्ती साहब ने यह भी बयान किया कि किसी दूसरे शख्स की इत्तिबा किए बगैर इस दुनिया में रहना मुमकिन ही नहीं है, और इसी वजह से वो खुद इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के मुक़ल्लिद हैं। मुझे बताइए कि ख्वाहिश के ऊपर चलना ये सही है कि दलील के मुताबिक चलना ज्यादा सही है? ख्वाहिश के ऊपर तो शैतान चलता है। इंजीनियर तो आपको शैतान के रास्ते पे चला रहा भाई। जी मुझसे मैं वो चीजें मैं समझ गया। ये बात, ये सवाल का जवाब मुझे नहीं देना था, ये मेरे मौजू से हटकर है, लेकिन ये सवाल का जवाब मैं इसलिए दे रहा हूं कि इस वक्त एक नौजवानों की बड़ी तादाद बगैर किसी दलील के, बिना किसी इल्म के नफ्स परस्ती में मुब्तला है और उसकी वीडियोस देखकर है, और ये समझिए कि ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं उन नौजवानों के लिए कह रहा हूं कि जो अपने फ्रस्ट्रेशन का इजहार दीन के ऊपर करते हैं इंजीनियर की वीडियोस देखकर। ठीक है, ये उनके फ्रस्ट्रेशन का इजहार है, और वो दीन से लाख किलोमीटर दूर जा चुके हैं। ये असल में उनके लिए पैगाम है। ताई भाई एक बात याद रखिएगा, किसी दूसरे की इत्तिबा किए बगैर इस दुनिया में रहना मुमकिन नहीं है। असल बात यह है कि जो हम इत्तिबा करते हैं अइम्मा की, अइम्मा अरबा, अइम्मा खमसा, और भी मानते, लेकिन चूंकि उनका मजहब मुदव्वन होकर बाकी नहीं रहा, तो इसलिए हमारे यहाँ 4 ही मज़ाहिब रहे, 4 स्कूल्स ऑफ थॉट रहे। असल बात यह है कि इन मज़ाहिब को या इन स्कूल्स ऑफ थॉट को जो फॉलो किया जाता है, इनकी इत्तिबा की जाती है, ये जिंदगी में डिसिप्लिन लाने के लिए की जाती है। इत्तिबा तो आपको करनी ही है, आप 4 की करोगे तो हमेशा कंफ्यूजन का शिकार रहोगे, 1 ही करोगे तो आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन रहेगा। दैट्स ऑल। इत्तिबा के बगैर चारे कार नहीं है भाई। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने अपने एक बयान के दौरान दावत इस्लामी के हवाले से ये फतवा लगाया कि उनके प्रोग्राम्स को देखना नाजायज़ है, क्योंकि वो लोगों में डॉक्टर जलाली साहब के साथ मिलकर नबी इस्लाम की आल के हवाले से बुग़्ज़ फैला रहे हैं। और अपने इसी प्रोग्राम के दौरान मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने सहाबाई किराम के इजमा से ये साबित किया कि किसी भी सहाबी ने डॉक्टर जलाली साहब वाला दावा आज तक नहीं किया कि जागीर
फदक के मसले में सैयदा फातिमा जो मुतालिबा कर रही थीं तो उस वक्त खता पर थीं। मोहम्मद की बेटी को खता पर कहने की जुर्रत खुदा की कसम यजीद कभी नहीं हुई सिवाय दो लोगों के। इससे पहले मैं कहता था कल्ला नहीं है लाहौर वाला, ये नाल एक और है मिर्जा कादियानी। पहला मरदूद कौन है तो दूसरा मरदूद कौन है? ये लाहौर वाला जिन्नात दावत इस्लामी का मुफ्ती। अब खुद सोच लो ये किस फिक्र के चलाने वाले। लिहाजा टीवी चैनलों पर इनके बयान सुनना जब तक ये तौबा ना करें नाजायज है। बिल्कुल ये फतवा सुन लो, ये मीठे मीठे करके आपको करीब करते हैं और रसूल की आल का बुग़्ज़ दिल में डालते हैं। हमें ये कबूल है, फिर बोलो हमें ये कबूल है, हमें ये कबूल इसी है। हवाले से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहब ने भी अपनी वीडियो में डॉक्टर जलाली साहब के इस जुमले पर गिरफ्त फरमाई जो उन्होंने सैयदा पाक के हवाले से ये बयान किया था कि जागीर फदक के मसले में सैयदा फातिमा खता पर थीं। मुफ्ती साहब ने ये बयान किया कि पीर मेर अली शाह साहब के हवाले से डॉक्टर जलाली साहब ने जो ये बात उनकी तरफ मंसूब की है कि वो सैयदा फातिमा के हवाले से खता को वकू मानते हैं, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। उन्होंने अपनी इबारत में इम्कान का इजहार किया है, ना कि वकू पजीर होने का। अब सवाल के अंदर राफ़ज़ी ने यह कहा था कि सैयदा अमर नजायज की मुर्तकिब नहीं हो सकती। अब सवाल यह है कि अमर नजायज क्या होता है, खताए इज्तिहादी या खताए मासियत? खताए मासियत होता है। जिसको राफ़ज़ी ने नामुमकिन और मुहाल कहा था उसी को पीर साहब ने मुमकिन कहा, लेकिन मुमकिन का मतलब वाक़ई नहीं है। डॉक्टर साहब ने इस मुमकिन को वाक़ई माना पीर साहब के लिए भी, पीर साहब की इबारत के हवाले से उनके खाते में, और फिर अपनी तरफ से इसकी तशरीह में यह कहा यानी जब मांग रही थी तो खता पर थी। तो अब डॉक्टर साहब के इस बयान से सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात अक़दस के लिए खताए मासियत का ना सिर्फ इम्कान बल्कि खताए मासियत का वकू लाजिम आ रहा है। असल में मसला काबिल गिरफ्त यह है, असल में मुआख़ज़ा इस पर है। अब डॉक्टर साहब को चाहिए था कि इस जुमला से रुजू करते। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कल रात अपनी लाइव सेशन के दौरान जावेद अहमद गामदी साहब को सुन्नत के हवाले से फिर से एक जवाब दिया। इंजीनियर साहब ने यह बयान किया कि एक तरफ तो जावेद अहमद गामदी साहब तवातुर के हवाले से ये बयान करते हैं कि पूरी की पूरी उम्मत का तवातुर देखा जाएगा, लेकिन जब रफ़ाए देन के हवाले से बात आती है तो वहाँ पर वो ये बयान करते हैं कि बगैर रफ़ाए देन के साथ नमाज पढ़ना अमली तवातुर से चला आ रहा है, जबकि ये सिर्फ इमाम अबू हनीफा की राय है। पहले गामदी साहब को चाहिए कि वो अपनी बात को वाज़े करें कि क्या वो उम्मत के तवातुर के कायल हैं या फिर किसी एक फिरके के तवातुर के कायल हैं। अमली तवातुर जो है वो पूरी उम्मत का अगर एक होगा तो फिर माना जाएगा। जब अमली तवातुर उम्मत में डिफरेंट पाए जाते हैं तो किसी एक ग्रोह के अमली तवातुर की बुनियाद के ऊपर आपको ये अकीदा क्लेम नहीं कर सकते। जिस तरह गामदी साहब ने तर्क रफ़ुल यदैन एक सिर्फ हनफी स्कूल ऑफ थॉट के तवातुर के ऊपर माना हुआ है, बाकी उम्मत तो नहीं मानती, शिया भी नहीं मानते, हम्बली भी नहीं मानते, शाफी भी नहीं मानते, मालकी भी नहीं मानते। तो भाई यही उसूल फिर वहां पे भी रखे ना कि मर्द और औरत की नमाज का फर्क करना भी साबित है और ना करना भी साबित है। तो हम तो बिल्कुल इस हवाले से यानी गामदी साहब के साथ एग्री नहीं करते, क्योंकि उनका उसूल एक जगह खड़ा नहीं होता। एक मसला हल करते हैं, दूसरा निकाल लेते हैं और वो भूल चुके होते हैं कि पहले उन्होंने क्या बात की हुई थी। बाकी गामदी साहब हमारे कोई कंपटीटर नहीं है। जब हमने समझा कि उनकी दावत का कद काट इतना बड़ा है कि वो कंपटीटर है तो फिर हम इंशाअल्लाह ताला कभी उसको स्पेशल वीडियो बना के भी एड्रेस कर देंगे। इसलिए मैं सरेराह ही इसको एड्रेस करता हूँ, क्योंकि उम्मत ने उनके अकायद और नजरियात जो इस तरह के हैं उनको एक्सेप्टेंस नहीं दी। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने खत्म बुखारी के मौके पर यह फरमाया कि अगरचे वो रफ़ुल यदैन के साथ नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन उनका ये ईमान है कि रफ़ाए दिन के साथ नमाज पढ़ने वाले भी जन्नत में जाएंगे। हक तमाम इस्लामी मसालिक मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र में दायर है। हर एक के पास कुछ ना कुछ हक का हिस्सा है, मगर बदकिस्मती यह है हक का जो जुज़ जिसके पास है वो उसी को कुल समझकर दूसरे को कुल्लियतन दायरा इस्लाम से खारिज करने पर मुसिर है। मैं रफ़ा यदैन नहीं करता, मगर मेरा इस बात पर ईमान है कि जन्नत में रफ़ा यदैन करने वाले आइम्मा और उलमा के भी हलक़ात होंगे, तो जन्नत की ज़ीनत होंगे। मैं आमीन बिलजहर नहीं करता, मगर जन्नत में आमीन बिलजहर करने वाली हस्तियां भी होंगी। नेक्स्ट अपडेट ये है कि आखिरकार मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की कंट्रोवर्सी के हवाले से मुफ्ती मुशाहिद हुसैन काज़मी साहब ने बरेलवी फिरके के ही मुफ्ती अकमल साहब को जवाब दिया। अब तमाम भाइयों को पता होगा कि मुफ्ती अकमल साहब ने बगैर नाम लिए मुफ्ती मुशाहिद हुसैन काज़मी साहब पर यह एतराज़ किया था कि जिस बुनियाद पर आपने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पर फतवा लगाया है उसी बुनियाद पर तो बाकी दीगर उलमाए किराम पर भी फतवा लगाया जा सकता है, तो आपको आगे बढ़कर उन लोगों पर भी फतवा लगाना चाहिए जो आला हजरत के फतवों से इख्तलाफ करते हैं। आपने तो काफिर साबित कर दिया, फिर मैं आपको दिखाता हूं मुत्तकीन की पूरी फहरिस्त कि कौन कौन उस फहरिस्त में दाखिल होने के बाद उस शख्स की ताज़ीम करके काफिर हो चुका है। फिर तुम्हारी हिम्मत में मैं देखूंगा एक पूरी के लिए रिकॉर्ड करके डाल दो ये सब भी काफिर हो गए। करोगे?
اب یہاں پر بھی دیکھیں کس انداز سے من شک فی کفری و عذابی فقط کفر کو کہہ رہے ہیں آپ کہتے ہیں، اور کس انداز سے کیا، انداز گفتگو بھی بات کو بدل دیتا ہے، وگرنہ زمانے میں کوئی بات نہیں ہوتی. تو بھائی انداز گفتگو سے بھی پتہ لگ رہا ہے نا کہ حضرت کتنے ایک متفق ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کے فتاوا سے کہ من شک فی کفری و عذابی فقط کفر. تو میں دیکھتا ہوں کہ پھر میں گنواؤں گا کہ یہ لوگ حضرت آپ شرعی تقاضے کے مطابق بالکل شرعی براہین کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بندوں کے نام لیتے جائیں اور ان پر شرعی فتاوا لگاتے جائیں. میں سید مشاہد حسین شاہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر اس بندے کے اوپر وہ شرعی حکم لگاؤں گا جو شرعی حکم اس کے حوالے سے بنتا ہوگا کہ بالکل شریعت کا حکم یہ بنتا ہے اور اس بندے پر لگتا ہے. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.